अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मलेशिया में कुछ आजकल टके टके के ऐसे ही कह सकता हूँ, टके टके दे बदमाश जिनको घर वाले दूसरी बार सालन भी नहीं पूछते, वो लोग बदमाश भी नहीं फिरते। और अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ भी हो, खुदारा जो मलेशिया में इन्फोर्समेंट अदारे हैं उनसे रुजू कीजिए। अगर आपके साथ कोई भी कुछ भी गलत करता है, खुदारा पाकिस्तान हाई कमीशन आपके लिए इधर बैठी हुई है, जाएं उनका दरवाज़ा खटखटाएं। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते उधर शोर डालें, भाई वो आपके लिए इधर बैठे हुए हैं। सम टाइम ऐसे होता है जो निचला तबका होता है वो आपको इग्नोर कर देता है, ऊपर वालों को बेचारों को पता ही नहीं चलता। तो खुदारा अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान हाई कमीशन में जाएँ, शोर डालें। अगर वो नहीं आपकी बात सुनते, अलबत्ता तो वो आपकी बात सुनते हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। एक वाक़या अभी एक दोस्त ने शेयर किया, वो कह रहा है भाई एक बंदा है और वो मुझे कह रहे हैं कि भाई इतना पैसा दो, अगर तुम इतना पैसा नहीं दोगे तो तुझे नहीं मैं छोड़ूंगा। और उनका असर व रसूख इधर कुछ अदारों में भी है, और अगर कोई बंदा उसको पैसे नहीं देता तो वो मुख्तलिफ़ अदारों के कुछ लोग ला के उसको डराते हैं, धमकाते हैं और पकड़वा देते हैं। तो खैर ये मैं आपको मेरी ज़ुबान से आप सुन रहे हैं, मैं आपको उन्हीं भाई साहब की ज़ुबानी सुनाता हूँ जो उन्होंने मुझसे शेयर किया, वो मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। हाँ जी भाई एक मेरी कंप्लेन है आपसे। एक पठान है, शायरी उसका नाम है, तो मेरा नंबर नहीं भाई शो करना, मैं गरीब आदमी हूँ, तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने आपको बोला है तो फिर मेरे से झगड़ा करेगा। भाई उसको 1 साल हो गया, जो पिछले साल का रमज़ान था ना, ईद, वो रमज़ान से पहले भाई वो मेरे को पकड़ा, वो मेरे को मारा भी था। बाद में वो अफरामा होटल है ना, वो 10 स्कोर की बैक साइड में, उधर में मेरे को मारा भी था, गाड़ी में उठा के घूमता रहा। फिर मेरे से वो 7,000 रिंगिट भी लिया भाई। फिर वो मेरा नसीब अच्छा था, मेरे को नहीं छोड़ा था, मेरा नसीब अच्छा था भाई, मैं उसे ना गाड़ी से निकल के भाग गया भाई। तो 1 साल उस टाइम से वो तो नहीं मेरे को परेशानी दिया, हम झूठ बात नहीं करता है। उस टाइम से फिर 1 साल हो गया मेरे को नहीं परेशानी दिया, तो मैं भी उसको भूल गया था, मालूम नहीं भूला कि नहीं भूला। अभी भाई वो कल से फिर मेरे को फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, बोलता मेरा गाड़ी ख़राब है, मेरे को पैसा दो, मेरे को पैसा दो। वो बोला नहीं पैसा देगा फिर तुमको ढूंढ के फिर मारेगा। तो भाई मैं गरीब आदमी हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उन लोगों के लिए जो हराम खाते हैं, हराम कमाते हैं और हराम ही अपने बच्चों को खिलाते हैं और वो हराम के ही पिले कहलाते हैं। ये उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। खुदारा अपनी आकबत संवार लें, अपना गिरेबान में झांके कि ये 2, 4, 5 हज़ार रिंगट तो आप ले लेंगे, उस बंदे के घर में भूख चली जाएगी और खुदा न खास्ता अगर कुछ उधर हो गया तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, ये याद रखिएगा। अब मुझे नहीं मालूम ये भाई साहब कौन है और क्या सीन है इनका, क्या नहीं है, लेकिन ये ख़ुद को कहते हैं कि भाई मैं मलेशिया में रहता हूँ और मेरे बड़े असर व रसूख हैं। और जब इनकी दादरसी के लिए भेजा जाता है किसी अदारे में तो होती है कि नहीं, वो तब ईद के बाद ही पता चलेगा। आगे एक और मैसेज है वो भी सुनवाता हूँ। ये कहो तो भाई मैं उसका पिक्चर आपको मैसेज कर देता हूँ, उसका पिक्चर भाई इंटरनेट में दो। वो बहुत आदमी को मैं सुना कि बहुत आदमी को ऐसे जलील करता है, वो पुलिस के साथ उसका लेन देन है भाई। तो कोई आदमी उसे नहीं पकड़ा जाता, वो पुलिस में जाता है, कंप्लेन करता है, आदमी को भी कसूर पकड़ा देता है भाई। पकड़ा के तो बाद में वो पैसा उठाता है, आधा फिर पुलिस को दे देता है, आधा फिर आप लेता है, ऐसा करता है भाई वो। हाँ जी भाई, मैं अगर कहें तो फिर बैठ के बात कर सकते हैं, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा चौकट में। तो नहीं तो फिर अगर मिल सकते बिजी आप तो फिर फ़ोन में बात कर सकते हैं भाई। जो भाई मेरे को बहुत परेशानी दे रहा है, तो 1 साल पहले मेरे को पकड़ा था, गाड़ी में उठाया, मेरे को मारा भी था भाई वो। अभी फिर 2 दिन से मेरे को फ़ोन किया मैसेज देता है, फ़ोन करता है, बहुत परेशानी दे रहा है भाई। मेरा छोटा बच्चा है भाई, मैं गरीब आदमी हूँ। हाँ जी भाई, भाई अभी तो मेरे पास काम नहीं है, वीज़ा भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। वो पहले मैं आरबी रेस्टोरेंट में काम करता था, तो आरबी वो जिस बॉस के पास मैं काम करता था ना, वो बॉस भी मेरा मालूम है ये आदमी को। मेरा बॉस भी मेरे को बहुत परेशानी दिया था, वो रेस्टोरेंट में आया, बाद में फिर मेरा बॉस इसके अपने हाथ से इसको 1,000 रिंगिट मेरा बॉस भी इसको दिया था, बोला था ये इसको परेशानी नहीं दो, इसको तंग नहीं करो, लेकिन हरामी वो फिर भी मेरे को पकड़ा, बाद में गाड़ी में उठाया, मेरे को मारा, लेके घूमते 7,000 रिंगिट मेरे से लिया था। 1,000 रिंगट बॉस से ले लिया और 7,000 रिंगट दोबारा इससे लिया कि तुझे तब छोड़ेंगे अगर तू 7,000 रिंगट हमें वापस करेगा। और मैं हैरान हूँ भाई कि फिर भी अगर हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे तो फिर लोग कहते हैं कि भाई
ये तो गलत हो गया भाई, ये तो अदारों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं भाई, इनको तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, या व्हाटएवर जो भी आप कह सकते हो। हम कभी भी अदारों के ख़िलाफ़ नहीं हुए और कभी भी नहीं ये चाहा कि भाई अदारों के साथ हम लोग बिगाड़ के चलें, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए एट दिस स्पॉट, चाहे फिर वो कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूँ। अगर मुझे भी कोई मसला है तो मैं भी जाऊँगा भाई, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अब ये बंदा है इलीगल, चूँकि मैंने स्टार्ट में कहा कि भाई अगर किसी ने भी काम करना है मलेशिया में वो लीगल तरीके से काम करे, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन चूँकि आप इलीगल हो, आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, पाकिस्तान हाई कमीशन आपकी कैसे सपोर्ट करेगी जब तक आप खुद सपोर्ट नहीं करोगे। जब आप उसके खिलाफ खुद की कार्रवाई नहीं कर सकते तो लोग कैसे आपकी को मदद कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप लीगल होंगे, आप पुलिस में कार्रवाई करेंगे, तो इस जैसे जो क्या मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, इस जैसे लोग फिर आपको कुछ नहीं कह सकते। अगर कहेंगे तो आपका हक है भाई, पाकिस्तान हाई कमीशन में जाएं। खैर इस भाई का एक और मैसेज दो हैं, वो भी आपको सुनवा देता हूँ। अभी वो मेरा बॉस इधर से रेस्टोरेंट बेच दिया, अभी वो मेरा बॉस सल्टिंग में चला गया भाई, तो मैं उधर में नहीं है, मैं इधर में बुकी बिंतांग में ही है भाई, मैं उसके पास नहीं गया क्योंकि उधर में भाई बहुत टेंशन था। जिधर मैं अभी रेस्टोरेंट खरीद के ले आया ना, उधर में अभी बहुत टेंशन है, तो इसीलिए मैं उधर में नहीं गया। तो अभी भाई आपको भी मालूम है कि 2-3 महीना हो गया मेरे पास काम नहीं था। आपने मेरे को नंबर भी दिया था और कामरान भाई का, बाद में कामरान भाई मेरे को 200 रिंगिट दिया था। मैं तो भाई राशन दूसरे आदमी से राशन लिया, मैं अपना 3 महीना इधर घर में बैठा बैठा खाना खाया। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास काम नहीं है। अभी वो 2 दिन से मेरे को फ़ोन करता है, बोलता है मेरा गाड़ी ख़राब है, मेरे को पैसा दो। मेरे पास मैसेज है, मैं आपको मैसेज उसका डालता हूँ मैं। अच्छा, इस भाई को ना पहले रमज़ान से पहले इस भाई का मुझसे रब्ता हुआ। जब हम राशन तकसीम कर रहे थे, इस भाई ने कहा भाई हमें राशन की ज़रूरत है, चूँकि हमारे पास पैसे वैसे नहीं है और गरीब आदमी हूँ, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, लिहाजा मेरी को थोड़ी सी दादरसी कीजिए। हम लोग राशन जो रोज़ाना बेसिक चीज़ें हैं वो हमें दीजिए। चूँकि मैं सबा में रहता हूँ और ये बंदा KL में था, तो इसको हमने 200 रिंगिट कैश डाल दिया कि भाई ये तू खुद ही ले ले जो तू ले सकता है। अब वही बात उस भाई ने भी करी कि भाई मेरे तो हालात ये हैं कि कुछ दिन पहले आपने मुझे 200 रिंगिट डाल दिया था और अब मैं इस बंदे को कहाँ से दूँ, चूँकि मैं इसको ऑलरेडी 8000 रिंगिट दे चुका हूँ, और वो भी किस बात का कि मैं इलीगल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। और ये सम टाइम अपने दोस्तों को ले आता है, सम टाइम किसी और बंदों को ले आता है और कहता है भाई मैं तुझे अरेस्ट करवा दूँगा। तो ये सीन है। और अभी इन भाई साहब ने एक और मैसेज इनको किया है और कितने ही अच्छे अंदाज में, कितने ही धीमे लहजे में मांग रहे हैं, जैसे कोई इन्होंने कर्ज देना है इसका ना। ये ऐसा हर किस नहीं है भाई कि इसने कोई कर्ज देना है। पहले वो मैसेज सुन लें जी। अभी मेरे पास भाई पैसा भी नहीं है, काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 3 महीना हो गया भाई और लॉकडाउन चल रहा है ना। इतना टाइम मैंने तंग नहीं किया ना तेरे को, तो अब तेरा काम है। अभी मेरे को बहुत ज़रूरी चाहिए मेरे को, समझ गया ना? यानी अगर इस टाइम पे भी बंदा काम ना आए तो फिर तो बाढ़ में जाए यार सारा कुछ। तो बराए मेहरबानी कर मुझे 300 रिंगिट करके दे। बराहे मेहरबानी कर मुझको 300 रिंगिट करके दे। अब भाई तेरे हाथ पाँव हैं, सलामत है ना? अच्छा भला तेरे मैंने पिक्चर वायरल नहीं की, सिर्फ उस बंदे ने एक वॉइस नोट में तेरा नाम लिया और वो भी तेरा रियल नाम नहीं है, फेक नेम है, ठीक है। और अब भी आप लोगों को शर्म ना आए तो मेरे ख्याल से डूब मरने का मुकाम है। और मैं उन सब दोस्तों से कहूँगा भाई कभी भी कोई भी मसला हो आप जाएं पाकिस्तान हाई कमीशन में। आप लीगल हैं इलीगल हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते तो आपका राइट है भाई, आप शोर डालें, सोशल मीडिया पे आएँ, आप मुख्तलिफ अदारों से रब्ता करें। अगर वो फिर आपकी बात नहीं सुनते तो फिर आपका राइट बनता है। अब जैसे ये बंदा है इलीगल और ये एक टाइम गया और इसको कहा गया कि भाई अगर तूने अब मुझे पैसे ना दिए तो तुझे मैं उठा लूँगा, और इसके बॉस ने उसको 1000 रिंगिट दे दिया। और उसके बावजूद 1000 रिंगिट लेने के बावजूद कुछ दिनों बाद इन्होंने फिर उठाया इस बंदे को, चूँकि ये इलीगल था, और उससे फिर इन्होंने 7000 रिंगिट मंगवाए और फिर इसको छोड़ दिया। अब 1 साल गुजर गया इस बात को, ये भी बेचारा चुप था, इसने भी कहा बस ठीक है बात ख़त्म होगी, 1 साल गुजर गया, बस मैंने मजदूरी कर रहा था, अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। और आज फिर उन्होंने रब्ता किया कि भाई तो मुझको 300 रिंगिट डाल दे, मेरी गाड़ी ख़राब है और मैंने गाड़ी ठीक करवानी है। और भाई ये क्या कहूँ मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई, ये फ़ैसला आप नहीं करना है। अगर आप समझते हैं कि ये बंदा सही है और जो मैं कह रहा हूँ ये सही है तो ज़रूर उन दोस्तों से शेयर कीजिएगा जिनके साथ ये वाक़यात हो रहे हैं, ताकि उनका कुछ सद्देबाब कोई अच्छा हल निकल आ जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।